नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। अभी तक आप ऑनलाइन शॉपिंग से मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, खाने-पीने का सामान, बाइक और मोटरसाइकिल वगैरह ख़रीदा करते थे। लेकिन अब ईद उल अज़हा का मौका है और ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि आप बकरा भी अब ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, यानी कुर्बानी का जानवर जो है वो भी आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, तो इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश भर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई प्रदेश के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको बकरा ख़रीदना है तो वो आपको बाज़ार नहीं बल्कि ऑनलाइन मिलेगा। क्या उसका प्रोसीजर है, किस तरीके से आपको बकरा ख़रीदना है? यूँ कि मुस्लिम समुदाय में जो बकरा ईद है, यानी ईद उल अज़हा जिसे कहा जाता है, सुन्नत इब्राहीमी इसे कहते हैं, इसकी मुस्लिम समुदाय में बहुत ही बड़ा महत्व है। 3 दिन कुर्बानी होती है और अब की बार पूरी तरह से जो साप्ताहिक बाज़ार हैं उस पे प्रतिबंध लगा हुआ है। तो किस तरीके से ऑनलाइन आप बकरों की शॉपिंग कर सकते हैं? मेरे साथ सैयद मसूदुल हसन साहब हैं, आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कौन सी वेबसाइट है, किस तरीके से आप ऑनलाइन बकरों की सेल कर रहे हैं? देखिए, हमने जब ये शुरू किया था तकरीबन 4 जुलाई को हमने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करी थी netlivestock.com के नाम से। और उसमें हमने किसानों को अपने साथ जोड़ा। हमने ये देखा परेशानी कि किसान जो पूरे साल बकरे अपने पालता है, बकरे हैं, जो भी जानवर, जो भी पशु वो अपने पालता है, वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, घरेलू अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पालते हैं, जो साल भर के बाद ईद उल अज़हा के मौके पर या किसी और मौके पर वो बेच दिए जाते हैं, होली पे भी बिकते हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई कोरोना काल चल रहा है और उस वक्त साप्ताहिक बाज़ार नहीं लग रहे हैं, तो उसमें किसानों को भी परेशानी है और जो पशु के ख़रीदार हैं उन लोगों को भी परेशानी है। तो हमने एक वेबसाइट डेवलप करी और उसके बाद अपने मुरादाबाद के आसपास के चारों जो गांव देहात का इलाका है वहाँ पर अपने नेटवर्क को बढ़ाया। वहाँ पर हमने किसानों को अपने साथ जोड़ा और उनके पशुओं के फ़ोटो वगैरह लेकर के अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए। जो उन्होंने पैसे बताए वो पैसे वेबसाइट पर डाले। अब हमारे पास कोई ग्राहक आता है, उस वेबसाइट पे उसको क्लिक करता है, उस पे पहुंचता है, तो वो बकरा पसंद करता है। उसके बाद हमें व्हाट्सएप पे हमने आइकन दे रखा है, व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करता है और उसके बाद वो जिस तरीके से भी जो मोल भाव होता है थोड़ा बहुत, वो हम बकरा फिर उसको वहाँ से उठा करके, किसान के घर से उठा के घर पे उसके छोड़ जाते हैं। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है। पूरी तरीके से इस बात का भी ख्याल किया जाता है कि किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण किसी को इस माध्यम से ना पहुँचे। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि मुरादाबाद में अगर किसी को चाहिए तो वो आप अवेलेबल करा देते हैं। अगर नीड, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी ज़िले में है या फिर ऑल ओवर इंडिया कहीं पे किसी को नीड है, ज़रूरत है, तो वो किस तरीके से आप डिलीवर करते हैं? क्या उसका प्रोसीजर रहता है? देखिए, हमने जब ये वेबसाइट लॉन्च करी तो सबसे पहले द हिंदू अखबार ने हमारा आर्टिकल छापा हमारे ऊपर। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल किया जिसकी वजह से हमारी रीच काफ़ी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और हमें उन लोगों ने कांटेक्ट किया जो लोग बकरे पालते हैं, जिनके पास गोट फार्म्स हैं, बड़े बड़े 1000 डेढ़ हज़ार बकरे पालते हैं। हमारे पास हर इंडिया की ज़्यादातर जगहों से हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, सप्लायर से कॉन्टैक्ट नंबर हैं, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हरियाणा हो, बहुत सारे राज्यों से हमारे पास लोगों ने संपर्क किया। हमने उनसे कहा कि आपके पास जितने भी बकरे हैं, जो बकरे आप बेचना चाहते हैं उनके फ़ोटो करके आप हमें भेज दीजिए, हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। हमने वो उनकी कैटेगरी बना दी कि साहब ये बकरे इस स्टेट से हैं, तो उसी स्टेट के कोई ग्राहक आएगा तो उसको दिखा दिए जाएंगे और वो उसे पसंद करेगा तो ये जिम्मेदारी उस सप्लायर की होगी कि हम उसको डिलीवरी का चार्ज देंगे पूरा, वो उसके घर पे डिलीवर करेगा और उसकी ऑनलाइन पेमेंट हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया तो इसमें क्या, जैसे मान लीजिए एक बकरा 20 किलो का है, उसका 20 किलो वज़न है और दूसरा बकरा भी 20 केजी का है, तो उसमें रेट में कुछ डिफरेंट है क्या? खूबसूरती पे भी खूबसूरती को भी इसमें बेस मान सकते हैं कि जिसका रेट ज़्यादा है? देखिए, जो इस्लाम में कहा गया है, जो कुरान में आया है, उसमें ये कहा गया है कि खूबसूरत जानवर जिसके गर्दन पे जुआ ना रखा गया हो, मतलब वो हल में ना जोता गया हो, जो बेहया ना हो, मतलब बिल्कुल जो साफ़ सुथरा नया जानवर हो, और उसमें खूबसूरती की भी एक वो है कि वो खूबसूरत जानवर होना चाहिए, वो उसको आप कुर्बान करें। तो इसमें खूबसूरत जानवर होने का मकसद ये है कि अब जैसे कि हमारे पास पहाड़ी बकरे हैं, भूटानी बकरे हैं, कश्मीरी बकरे हैं, तो उनमें वज़न नहीं होता ज़्यादा। वज़न बहुत होगा 20 किलो का, आपको देसी बकरे में 20 किलो वज़न मिल जाएगा, वो 9000 का मिल जाएगा। लेकिन जो भूटानी और पहाड़ी बकरे हैं उनका पैसा वो जो है 50,000 का एक बकरा, 40
तो किस तरह से किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक ज़रूरत होती है कि उसका प्रॉफ़िट देखा जाए, किस तरीके से प्रॉफ़िट है। तो किस तरीके से आपका प्रॉफ़िट है? कब कितने बकरे अब अभी तक आप बकरे या जो कुर्बानी के जानवर हैं, कितने आप सेल कर चुके हैं? देखिए, अभी तो हमने ये मदद के तौर पर, किसानों की मदद के तौर पर और जो लोग खरीदार हैं, उनके लिए एक मदद के तौर पे हमने ये काम शुरू किया है। अभी हम नो प्रॉफ़िट नो लॉस पे काम कर रहे हैं। हम सिर्फ़ उतना चार्ज करते हैं कि जितना लाने ले जाने में हमारा ख़र्चा आता है। इसके अलावा हमारे पास हम कोई प्रॉफ़िट चार्ज नहीं करते। अच्छा, जो बकरों की भी दो कैटेगरीज होती है मुस्लिम समुदाय में, शिया समुदाय और जो सुन्नी समुदाय है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कुर्बानी करते हैं। शिया समुदाय में जो अंडवे बकरे हैं उसकी कुर्बानी होती है, तो किस तरीके से आप? देखिए, जो शिया समुदाय है उसके अंदर जो अंडकोश सहित जो बकरा होता है उसकी कुर्बानी होती है। उसके वो भी हमारे पास वो बकरे हैं, उसकी कैटेगरी बनी हुई है, सब कैटेगरीज बनी हुई हैं। और जो खस्सी बकरे होते हैं वो सुन्नी समुदाय उसकी कुर्बानी करता है, तो उसकी भी हमारे पास पूरी अवेलेबिलिटी है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो शौक रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगी से महंगी कुर्बानी करें। तो जो आपका हाईएस्ट जो गॉट बकरा है वो कितने तक का? और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मिडिल क्लास होते हैं तो चाहते हैं कि कम पैसों में कुर्बानी हो जाए। तो किस किस रेट के आपके पास बकरे हैं? देखिए, हमारे पास एक बकरा है 1 कुंटल 20 किलो का, यानी कि 120 किलो का बकरा है। उसका वो तोतापरी नस्ल का है, जो राजस्थानी लंबे कानों के बकरे होते हैं, और उसके हमारे पास रेट हैं 1 लाख रुपए। ये मैक्सिमम रेट है। और जो छोटी कैटेगरी के हैं, जिनको जैसे लोगों को 8,000 9,000 के बकरे चाहिए, तो हमारे पास जो सबसे कम कैटेगरी का बकरा है वो 7,500, 7,500 से लेकर के 1 लाख तक के बकरे हमारे पास मौजूद हैं। तो आपने देखा किस तरीके से कोरोना काल में जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो लोग भी जागरूक होते जा रहे हैं। मसूद अल हसन साहब ने एक वेबसाइट लॉन्च की है और उसके ज़रिए ऑनलाइन बकरों का व्यापार कर रहा है। कुल मकसद यही है कि जो बढ़ता संक्रमण है उसे रोका जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुरादाबाद प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि साप्ताहिक बाज़ार ना लगें, सामूहिक बाज़ार ना लगें, और कहीं ना कहीं ये संक्रमण को फैलाव से भी रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है और लोग इसे अच्छा मानना है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।